नमस्कार, वेलकम टू द टेक्नो फेयर। मैं केश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए एक जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूं। मालदीव ने क्या किया है, इजरायली सिटीजन्स को अपने आने से रोक लगा दी है पूरी तरह से। एज ए टूरिस्ट हो या किसी तरह से हो, कंप्लीटली बैन कर दिया है। ऐसा उसने डिसीजन क्यों लिया है? क्योंकि देखिए, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया, ऑल आइज ऑन रफा। तो रफा पर बेसिकली गाजा वाले हिस्से पे जो इजराइल ने हमला किया हुआ है, तो उसके विरोध में भी देखिए, ये है मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री होने की वजह से भी वो गाजा में समर्थन कर रहा है। बाकी और भी देश बहुत सारे कर रहे हैं, सबकी अपनी वजह है। कुछ की सिंपथी है, कुछ लोग जो है उस हमले को सही नहीं मानते हैं, और इस वजह से बहुत सारे देश धीरे धीरे करके उसके समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन मालदीव ने क्या किया है, मालदीव ने एक कदम उठाया है, और जो एक देखा जाए तो मालदीव के लिए भी अच्छा नहीं है। रीजन क्या है, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में आपने देखा कि भारत और बेसिकली जो मालदीव है, इसके बीच में डिप्लोमेटिक बहुत सारे जो है चेंजेज हुए हैं, और बहुत सारे विवाद भी क्रिएट हुए हैं। और भारत ने जो है, मालदीव ने भारत के बहुत सारे जो है, जो वहाँ पे सैनिक थे, उनको जो है भेज दिया। इस तरह एक विवाद क्रिएट हुआ। नतीजा क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने जो है इस चीज़ के लिए आग्रह किया कि हम लोग मालदीव की अपेक्षा लक्षद्वीप की तरफ ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप रहेगा तो अपने यहाँ का जो बेसिकली टूरिज्म से होने वाली इनकम है, वो अपने यहाँ बढ़ेगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसी के चलते जानते हैं क्या हुआ? आपको मैं एक बढ़िया सी न्यूज दिखाना चाहूंगा, देखिए ध्यान से कि अब मालदीव में क्या हुआ। मालदीव में जब से ये न्यूज आई, ये चीजें हुई, इंडियंस का जो झुकाव था वो मालदीव की तरफ कम हो गया। नतीजा क्या हुआ, 42% का डिक्लाइन हुआ टूरिस्ट में। ठीक है, मतलब जो इंडियंस थे जो मालदीव जाते थे, एक मतलब पसंदीदा डेस्टिनेशन थी, उसमें लगभग 42% का डिक्लाइन देखा गया। अब मालदीव की पूरी इनकम आप समझ लीजिए कि जो है टूरिज्म से आती है। अब उसमें मालदीव ने देखा कि अरे 42%, अब तो हालत खराब होने वाली है। नतीजा, मालदीव ने वेलकम करना शुरू किया कि भाई आप लोग हमारे यहाँ आइए, और बेसिकली जो है क्या कहते हैं, आप इस कंट्री को भी अपना एक पार्ट की तरह समझिए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए। लेकिन फिर भी क्या हुआ है, इंडियंस का बहुत ज्यादा झुकाव मालदीव की तरफ हो नहीं पा रहा है। अब दूसरी तरफ उसने क्या किया, इजरायली के सिटीजन्स को भी बैन कर दिया है। तो अब अगर इजराइल के सिटीजन्स को बैन कर दिया है, तो भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? आपको एक न्यूज से दिखाता हूं कि भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो ट्वीट किया कि हाँ भाई, इजराइल मतलब बैन कर, इजराइल ने ट्वीट किया, इजराइल ने इसके विरोध में, जो बेसिकली इनकी मिनिस्ट्री ने जो है ये ट्वीट किया कि भाई हम इजरायली सिटीजन्स को यहाँ से बैन कर रहे हैं। तो उसको रिप्लाई करते हुए इजराइल ने क्या ट्वीट किया, आई हियर दैट लक्षद्वीप इज मोर ब्यूटीफुल देन दी मालदीव एनीवे। मतलब इसको कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। ठीक है, उसने रिप्लाई किया कि मैंने सुना है, एक तो पहले से ये विवाद चल रहा था कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, कि लक्षद्वीप जो है ज्यादा फोकस करो, मालदीव की तरफ इंडियंस ना जाए। अब उसने भी ये उस पर जले पे नमक छिड़का, आई हियर दैट लक्षद्वीप इज मोर ब्यूटीफुल देन मालदीव एनीवे। मतलब इजराइल भी एक हिसाब से बता रहा है कि भाई अपने सिटीजन्स को बता रहा है कि अगर मालदीव मालदीव जो है ऐसा बैन कर दिया है, तो आप एक काम करिए, आप लक्षद्वीप की तरफ फोकस करिए, क्योंकि इंडिया में बहुत कुछ है जो आप देख सकते हैं। उसने जो ट्वीट किया, आप ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों पर फोकस करते हुए क्लास लेते हैं। इसमें मैं हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर दोनों का डीप एनालिसिस करता हूं। साथ ही जो एडिटोरियल एनालिसिस होता है, बेसिकली हिंदी एडिटोरियल का एनालिसिस मैं करता हूं, इसलिए हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। साथ में जो है मेंस का क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस का दिया जाता है, और बाकी प्रीलिम्स के भी मॉडल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिलता है, कंप्लीट करंट अफेयर प्री प्लस मेंस के लिए। तो इस वजह से इस क्लास को आप ज्वाइन करना मत भूला करिए, और साथ ही चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और इंडियन इकोनॉमी का जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें मैं इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और इन्वायरमेंट इकोनॉमी, जो भी आपका यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी मैं कवर कर रहा हूँ, और ये डेली रात में 9 बजे चलती है। किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए आप मेरे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, यहाँ आपको जो है सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप ध्यान से देखिए इसने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए कि जैसे मालदीव ने ऐसा किया, अब इजराइल ने क्या ट्वीट किया है। इजराइल ने कुछ इंडिया के कुछ मतलब बेसिकली स्थानों के बारे में बताया, जैसे लक्षद्वीप है, गोवा है, केरला है, अंडमान निकोबार है, और इसने ट्वीट करके कहा कि यहाँ पे बहुत कुछ है आपके देखने के लिए, तो इसलिए आप सब यहाँ जाइए। मतलब इजराइल ने कहा कि हाँ, जो आप सब इन जगहों पे विजिट करिए मालदीव की अपेक्षा, और शायद मालदीव से ज्यादा आपको यहाँ पे मजा आने वाला है। और इसने केवल एक स्थानों की सूची नहीं, भाई मान लेते हैं कि लक्षद्वीप कोई जाता है, लक्षद्वीप को सारी चीजें लक्षद्वीप में नहीं मिल सकती हैं, तो इस वजह से। और दूसरी चीज, लक्षद्वीप का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि देखिए, अगर मालदीव इजराइल से ही देखा जाए, तो इजराइल से और बेसिकली
जैसे यूक्रेन से हो गया या और यूरोपियन कंट्रीज से सबका अपने यहाँ के लोग जो जाते हैं इनका सबका जो है वेलकम लक्षद्वीप कर सके। इसीलिए बहुत सोच समझ के उसने ट्वीट किया कि लक्षद्वीप भी है, गोवा भी है, केरला भी है और साथ में जो है क्या कहते हैं अंडमान एंड निकोबार भी है। तो इन सब जगहों पर आप जाके घूम सकते हैं। अब देखिए ये भारत कैसे अपॉर्चुनिटी की तरह तरह ले सकता है, इस पे हम जरूर बात करेंगे। अभी देखिए एक तो ये इजराइल वाला हो गया, दूसरा रसिया का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ठीक है, रसिया का भी कुछ ऐसा हाल है, क्योंकि रसिया अभी जानते हैं जो बेसिकली रशियन सिटीजन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो देखिए यूरोप की तरफ ट्रिप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, मालदीव के साथ भी उनके बहुत अच्छे कोई संबंध है नहीं। अब ऐसे में उनको भी एक अभी रशिया ने एक ट्वीट किया और रशिया ने कहा कि बेसिकली जो है देखिए ये सब आप देख लीजिए, ये बेसिकली इजराइल की तरफ से एक मतलब इमेज क्रिएट करके मतलब मैंने डाला हुआ है। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए कि जो भारत है, भारत लक्षद्वीप को एक ग्लोबल टूरिज्म की तरह डेवलप कर रहा है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो बेसिकली जो एयरपोर्ट का एक्सपेंशन है उन सभी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, डेवलप कर रहा है। इवन डेवलप करके वो क्या करना चाह रहा है, वो चाहता है कि यहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। और ध्यान दीजिएगा, अगर ये टूरिज्म जो बेसिकली आपका यूरोपियन कुछ कंट्री का है, जैसे रशिया का है या मतलब इसराइल का है, ये सब हमारे यहाँ आएगा तो समझ लीजिए हमारे यहाँ का टूरिज्म सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब इसको हमें अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे देखना है, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे देखिए रशिया ने भी अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि जो श्रीलंका की बात मैं कर रहा हूँ, तो श्रीलंका में रशियन और यूक्रेनियन देखो वहां पे तो लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, बट यहाँ पर क्या होता है, रशिया और यूक्रेनियन जो है आते हैं तो श्रीलंका में जाते हैं, दोनों एक ही जैसे लगभग में दिखते हैं, पहचानना मुश्किल, सब मिलकर साथ में पार्टी करते हैं। तो एक पार्टी कर रहे थे और उस पार्टी में क्या लिखा हुआ था, व्हाइट्स ओनली। ठीक है, मतलब केवल गोरे लोग ही वेलकम है और कोई नहीं आ सकते। श्रीलंका ने जब ये चीज देखी तो श्रीलंका को ये चीज बहुत बुरी लगी, हमारे यहाँ आ रहे हो, हमारे यहाँ एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, और इसके बाद में हमारे यहाँ भी ऐसी इस तरह का मतलब बेसिकली रंग भेद की बातें आप कर रहे हो कि व्हाइट ओनली। श्रीलंका ने क्या किया, उनका जो वीजा था रशियंस का और यूक्रेनियंस का लॉन्ग स्टे जो है उसको क्या किया, लॉन्ग स्टे का सस्पेंड कर दिया। ठीक, अब जब सस्पेंड कर दिया, ध्यान दीजिएगा, तो अब रशियन के साथ क्या हुआ, रशियन और यूक्रेनियन के साथ ये भी जो है श्रीलंका भी नहीं जा सकते हैं। मालदीव के साथ ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब ऐसे में क्या है, ये भी कहाँ जाएंगे, अब ये भी आएंगे इंडिया की तरफ। ठीक है, देखिए ये पार्टी की एक पिक है, इस तरह से मतलब एक क्रिएटेड पिक है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने जो है बेसिकली इस तरह की पार्टी वो लोग कर रहे थे। अब देखिए, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हमको अपना टूरिज्म सेक्टर बढ़ाना है और हम चाहते हैं अपने की जो विदेशी हैं वो हमारे यहाँ टूरिज्म के लिए अट्रैक्ट हो, और खासकर इस तरह की यूरोपियन कंट्रीज की जिनको जैसे जो मालदीव नहीं जा पा रहे हैं, श्रीलंका नहीं जा पा रहे हैं, उसको हम अपनी तरफ अपॉर्चुनिटी बनाना चाहें और भी यूरोपियन कंट्रीज को, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक ओवरसीज कैंपेन चलाना है। ठीक है, ओवरसीज कैंपेन चलाना है, लेकिन ओवरसीज कैंपेन के लिए आप देखिए बजट 2024 में आप ध्यान से देखिए क्या हुआ है कि जो बजट था बेसिकली जो इनक्रेडिबल इंडिया का, उसको डिक्रीज कर दिया, लगभग 97% डिक्रीज करके सिर्फ 3 करोड़ कर दिया गया। तो आप ये बताइए कि अगर आपको टूरिज्म सेक्टर को अपने यहाँ अट्रैक्ट करना है तो आप इंडिया को क्या करना पड़ेगा, ये बजट बढ़ाना पड़ेगा। 3 करोड़ बजट से आप ओवरसीज कैंपेन कैसे करोगे, कैसे अपने यहाँ की चीजों को बेसिकली हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ कौन कौन सी चीजें टूरिज्म सेक्टर में देखने वाली हैं, इनका जब तक आप ओवरसीज लेवल पे जो है कैंपेन चला के जो है सबको बताओगे नहीं तो लोग अट्रैक्ट कहाँ से होंगे, और उसके लिए 3 करोड़ फंड बहुत कम है। तो अगर इंडिया को अपना टूरिज्म सेक्टर बूस्ट करना है तो इस फंड को बहुत काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उसने कटौती की है, लगभग 97% की कटौती कर दी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो इसने एलोकेशन था ओवरसीज प्रमोशन के लिए इनक्रेडिबल इंडिया की के अगेंस्ट कैंपेन के अगेंस्ट, उसने लगभग 97% की कटौती करके उसमें सिर्फ 3 करोड़ कर दिया है। तो ऐसे में हम कैसे टूरिज्म सेक्टर को अपने यहाँ बूस्ट कर पाएंगे, या मतलब बाकी जो ये सब, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे जो मालदीव ने भी क्या किया है, बेसिकली जो बैन लगाया है, ठीक है, इसराइल इसराइल पे, श्रीलंका ने जो बैन लगाया है यूक्रेनियन और जो है रशियन पे, अब इसको भारत को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और इन सभी को अपने यहाँ ट्रैक करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इन लोगों के लिए रहता है, ये लोग वेलकम किए जाते हैं और ऐसे कोई विवाद होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। इवन मतलब इसराइल की मिनिस्ट्री ने भी इस चीज़ को कहा कि हाँ जो है आप लोग ऐसा करिए, आप लोग जो है इंडिया जाइए और इंडिया हमारा फ्रेंड है और वहाँ पर इस तरह की समस्याएं भी नहीं है जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो आप लोग कोशिश करिए, आपके लिए इंडिया में भी घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, तो आप वहाँ पे विजिट करिए। ऐसे में गवर्नमेंट वहाँ की खुद कह रही है, तो सोचिए वो लोग अपने यहाँ क्यों नहीं आना चाहेंगे, लेकिन हमें उनको बताना पड़ेगा। इसके लिए उनके बीच में हमें कैंपेन चलाना होगा कि हमारे यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिनको आप देख सकते हैं, आप जिनका एंजॉय कर ले सकते हैं, ये सभी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह की कैंपेन चलाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मास्को
अब रसिया ने क्या किया, बेसिकली रसिया ने जब अभी ये श्रीलंका वाला केस हुआ, इसके पहले भी, अब रसिया क्या, देखिए यूरोप में तो जा नहीं सकता, आप जानते हैं सारी यूरोपियन कंट्री इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो अब बेसिकली जो वहाँ पे टूरिज्म, भाई यूरोपीय जो है रसिया भी नहीं जा रहे हैं। तो रसिया ने क्या किया, बेसिकली जो है एक इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए अपने यहाँ, कि भाई आप हमारे यहाँ घूमने आइए, एक जो है बेसिकली जो है वीजा फ्री डील ऑफर करी। ठीक है, तो अब देखिए जैसे इंडियंस को रसिया वाले ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए टूरिज्म के लिए, ऐसे ही रसिया वाले भी तो यूरोप सेक्टर में, यूरोप साइड में जा नहीं सकते, तो उनको भी तो हम अपने यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि हम उनके बीच में ऐसे कैंपेन्स चलाएं कि हमारे यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं देखने के लिए और विजिट करने के लिए, हमें उन सभी के बारे में उनको जानकारी देनी होगी, तभी वो हमारे यहाँ अट्रैक्ट होंगे। और क्या किसी को सपने तो आते नहीं, ठीक, और हर चीज जो है गूगल पे बिना ऐसे सर्च भी नहीं की जा सकती। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी चीज है कि देखिए ये क्लासेज हैं जो मतलब करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस की चलती हैं, इनको आप जरूर अटेंड किया करिए। और सुबह 8 बजे चलती है। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्लास को लाइक करिए। और इसी के साथ जो है आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, और अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।